नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 264वें दिन में, और 64वें दिन के श्लोक का क्रम है। आज 9वां और 10वां श्लोक है, द्वादश अध्याय है, भक्ति योग नाम है, और ये भगवान वाच हैं। तो आइए 9वें और 10वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और यदि तू चित्त को मुझ में स्थिर रूप से स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर, प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर। और यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रधान समझने वाला हो। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। दो चीजें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो भाई, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो, पहले तो तू चित्त को मुझ में स्थिर रूप से स्थापित करने में अगर कोशिश कर, अपने चित्त को मेरे रूप में स्थिर कर। तो कैसे स्थिर करोगे? पहली कंडीशन में आते हैं। भगवान कोई अर्जुन के लिए थोड़ी कह रहे हैं, अर्जुन तो माध्यम है। अर्जुन माध्यम इसीलिए कि अर्जुन और कृष्ण के इन संवाद की कृपा हम पर बरस रही है। हमें हमारे लिए वो जो हमारे काम की चीजें हम समझ लें, बाकी उलूल जुलूल चीजों में हमें नहीं पड़ना। तो पहली चीज भगवान कहते हैं कि उसके कल के जो श्लोक में हमने पाठ किया था कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में बुद्धि को दृढ़ता से लगा। इसके पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात तू मुझ में एकात्म भाव से निवास करेगा, अर्थात ब्रह्म हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। कौन सा श्लोक था? 8वां, कल का, कि तू मुझ में मन को स्थापित कर। पहले कहते हैं तू मुझ में मन को स्थापित कर। तो जिसको हम कहते हैं तुम्हारा इष्ट देव क्या है? तो कई लोग कहते हैं कि मुझे हनुमान जी प्रिय हैं, किसी को राम प्रिय है, किसी को शिव प्रिय है, किसी को देवी प्रिय है। ये उसका इष्ट है। तो उस इष्ट में आपका चित्त समाहित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन वास्तविकता में है कि नहीं है ये आप जानते हो। तो छूट देते हैं, ठीक है कि पहले तो तुम मुझ में चित्त को नहीं लगा सकते हो, चित्त को मुझ में स्थिर रूप से स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करके प्रार्थना कर। कितनी देर अगर मानो कि इस रूप में तुम स्थिर नहीं हो पाए हो, तो कहते हैं अभ्यास योगेन। अभ्यास का मतलब क्या? अभ्यास योग क्या बोलोगे? अभ्यास रूप योग क्या बोलोगे? भाई, अभ्यास रूप योग ये हुआ कि जो आपको साक्षात गुरु जो देते हैं, अपने इष्ट से लगा हुआ मंत्र, तो मंत्र को तेरी बनत बनत बन जाए। वो माला जो होती है ना, माला का मन का तुम खींचते हो, तो माला का मन का क्या खींचना? कबीर के दो है ना, माला फेरत जुग बया, जुग निकल गया लेकिन कोई फेर नहीं पड़ा। मन का फेर कर, मन का फेर। ये मन का और ये मन का फेरना मन का है, लेकिन फिरेगा मन। समझो इस बात को। माला का मन का फेर रहा है, मन का फेर कर मन को फेरना है। तो चित्त नहीं लगा पाए स्वरूप में, तो गुरु ने मंत्र दिया। अब तुम कहोगे कि गुरु के मंत्र की फिर व्यवस्था क्या है? तो हम तो बोल बोल के थक गए कि स्वामियों उपहार.com पे मंत्र दीक्षा के लिए एप्लीकेशन खुली हुई है। तुम चाहो तो पूजा पाठ कर लो, तुम चाहो तो नवचंडी यज्ञ के उसमें समाहित हो जाओ। जो भी है फॉर्मूला, उसके फॉर्म फिलअप करने की। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये होगी कि जो मंत्र है वो मंत्र से मन का घूम रहा है, मन के से आपका मन घूम रहा है, और वो इष्ट से लग रहा है।
तो चूंकि आप स्वरूप में सीधे लग नहीं पाए, तो मन के की मंत्र की दृष्टि से उसमें लगना, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझ विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर प्रार्थना। फिर प्रार्थना, तो प्रार्थना कोई स्तोत्र होगा, कोई अथर्वशीष होगा, कोई श्री सूक्तम होगा, कोई दुर्गा चालीसा है, कोई हनुमान चालीसा है, कोई शिव चालीसा है, कोई भैरव चालीसा है। ये क्यों पढ़ना? तो ये प्रार्थना तुम अपने शब्दों में नहीं मना समझो कर पाते तो कोई बात नहीं, इनका सहारा लेकर उन तक पहुंच जाओगे। सुना है मैंने, पंडित एक बच्चे से पूछ रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है? तो बोले क ख ग पढ़ रहा हूं। तो बोले भगवान के आगे क ख ग पढ़ रहे हो? तो बोले जी। भगवान के आगे क ख ग क्यों पढ़ रहे हो? तो बोले भगवान के आगे क ख ग पढ़ करके मैं भगवान से कह रहा हूँ क ख ग ग घ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब य र ल श स व ह। इनमें से जो भी मेरे हिस्से की प्रार्थना है वो तुम बना करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। अरे इतनी बुद्धि पंडित को भी नहीं होगी कि इन्हीं अल्फाबेट्स के अंदर क ख ग में ही कोई प्रार्थना है। तो बच्चे का मन, उदाहरण है, इसको गंभीरता से मत लेना। बहुत प्रार्थना नहीं बना सकते, इसलिए स्तोत्र है। स्तोत्र का सहारा लोगे या किसी अष्टकम का सहारा लोगे तो प्रार्थना है। तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे विश्व रूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर प्रार्थना कर। और यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, ना तेरे से मेरे मूर्ति के अंदर बराबर से चित्त लगता है, ना तू मंत्र कर सकता है, ना तो स्तोत्र कर सकता है, इसमें भी असमर्थ है, तो सिर्फ एक काम कर, मेरे लिए कर्म कर। अब ये मेरे लिए कर्म करना आपको लगता है कि बहुत आसान है, नहीं होगा भाई। नानक देव जी अपने पिताजी की दुकान पे बैठे हुए हैं और पिताजी की दुकान पे वो तोल करके जो भी वस्तु दे रहे थे कि रहा, एक बार तोला, 1 2 3 4 बार 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद जब जैसे ही 13 बोला, 13 के बाद वो 13 13 वो अनाज डालते जा रहे। लेने वाला भी परेशान कि नानक क्या हो गया। और इतने में वो आ गए पिताजी वगैरह कि नानक क्या कर रहे हो? तो बोला 13 तुझको अर्पण, 13 के आगे मैं जा ही नहीं रहा हूं। सिखिज्म के अंदर आप जानते हो 13 नाम जो है वो बहुत पावन है। 13 नाम, 13 नंबर, 13 मीन्स 13, 13 मीन्स 13, 13 मीन्स सब उसका है। तो ये कर्म कृष्ण अर्पणमस्तु है। आप रामकृष्ण परमहंस के जीवन में मैंने देखा, गिरीश चंद्र घोष जो उनके शिष्य हैं, वो जब उनको कहते हैं कि ठाकुर मेरी तरफ, ठाकुर उनको कहते हैं तुमसे पूजा पाठ तो होता नहीं, बकलमा लिख के दे, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, वकील जो लिखवाते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे, मैं तेरी तरफ से पूजा कर लूंगा, लेकिन तू फिर निर्णय नहीं ले सकता, निर्णय मैं लूंगा। गिरीश चंद्र घोष को लगता है कि ये तो बहुत सरल चीज है, दे दिया, बोले ठीक है मेरी तरफ से पूजा आप कर लेना। अब जब पूजा कर लिया तो रामकृष्ण परमहंस की आप जब पुस्तकों को पढ़ते हैं तब उसमें ये बात आती है, गिरीश चंद्र घोष बहुत बड़े बंगाल की व्यक्तित्व हैं, वो कहते हैं कि फिर मैं जीवन में कभी भी अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने दे दिया था पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मैं खा रहा हूं तो भी परमात्मा, जो चल रहा हूं तो परमात्मा, मुझे दिखे तो परमात्मा, जो कार्य हो रहा है तो परमात्मा, सब कृष्णार्पण हो गया। बहुत आसानी से इसको ऐसे समझें कि मानो आप टीचर हो तो कृष्णार्पण कार्य कैसे कि आप कृष्ण और कृष्ण के सखाओं को ही तो पढ़ा रहे हो, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो, दे दिया। आप ट्यूशन भी कर रहे हो तो वो प्रोफेशनल ट्यूशन वालों की तरह मत ऐसे ऐंठ लेना खून चूस करके पढ़ाई का वो फी, नहीं नहीं, तो पढ़ाई रहे तो कृष्ण के ही है, सब साधक है, गोपाल है। कि दूध बेच रहे हो कि पानी बेच करके, पानी मिला करके बेचोगे, नहीं, कृष्ण पीने वाला है, ये कृष्ण अर्पण। कि ऑफिस के अंदर भी वो सरकारी नौकरी है, कोई आपको निकाल नहीं सकता कि बेईमानी करोगे, 10 बजे का टाइम है पहुंचने का, 10:30 बजे पहुंचते हो और फिर भी 1 घंटे तक नाश्ता पानी चाय कर रहे हो। कृष्ण अर्पण में तो 10 बजे बैठोगे, काम करोगे, कृष्ण के लिए काम कर रहे हो। जो कुछ है कृष्णमय है, कृष्ण सारा काम है। अब जो मैं आपसे गीता भी यहां बोल रहा हूं तो मुझे अपना पांडित्य थोड़ी दिखाना है कि मुझे गीता आ रही है, मैं गीता में बहुत पांडित्य नहीं, मैं मेरे इष्ट, मेरे कृष्ण के लिए गीता पढ़ रहा हूं। मेरे कृष्ण के श्लोक गीता में कृष्ण कहते हैं पढ़ ले, मैं निजानंद में, अपने आनंद में लेता हूं। वरना जब मैं आपको दिख रहा हूं कि मैं आपकी आंख में दिख रहा हूं, मैं वास्तव में तो कैमरा में ही दिख रहा हूं, तो कोई श्लोक मैं आपको बोल रहा हूं नहीं, ये मेरा कृष्ण अर्पणम कर्म है, जो मैं आपको लग रहा है आपके लिए कर रहा हूं, पर मैं अपने कृष्ण के लिए कर रहा हूं। इसलिए मुझे बड़ी चिंता नहीं होती है जब आपके व्यूज को देखता हूं कि फालतू
एपिसोड के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज होती हैं और गीता के ऊपर 1000 2000 5000 दुख होता है। यहाँ दूध बेचने के लिए आवाज देनी पड़ती है और शराब की दुकानों पे लाइन लगी रहती है। कोई मित्र बता रहा था कि गौशाला की पेटी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गौशाला की पेटी क्लिनिक पे रखी है तो 500 रुपए निकलते हैं, और उसी शराब की दुकान पे गौशाला की सेवा की पेटी रखी हुई है, वहां से 25-25 हजार निकलता है। सोचो समाज कहाँ गिर रहा है। तुम्हारे चिंतन के लिए विषय छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसको लंबा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। बस जग जाओ, जहां से जग जाओ, चैतन्य हो जाओ, अपने चित्त को जगाओ और कृष्ण के कर्म में, कृष्ण के अर्पणम वस्तु ये सारे कर्म करो। तो आज इतना ही श्लोकों का पाठ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।